आगमापायिनो अनित्याः। आगमापायिनः इसका मतलब होता है आते रहते हैं, जाते रहते हैं, स्थिर नहीं है। पंच विषयों को हम जो इंद्रियों से उपभोग करते हैं, यह वैषयिक सुख, इंद्रिय जन्य सुख नित्य नहीं है। किंचित काल के लिए, जैसे हम कुछ समझो कोई पदार्थ, कोई भोज्य पदार्थ, खाने योग्य वस्तु हम खाते हैं, तो जब खाते हैं तब सुख आता है। यदि हमें वह चीज भाती है, स्वादिष्ट लगती है, तो थोड़ी देर के लिए सुख, फिर अनंत काल तक सुख नहीं होता है, नित्य सुख नहीं होता है, अरे चिरकाल भी नहीं होता है, किंचित काल तक होता है। कुछ हमें पसंद हो ऐसी चीज को हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, तो जब तक देखते हैं तब तक सुख, लंबे समय तक नहीं, चिरकाल नहीं, नित्य काल तक नहीं। तो यही श्रीमद् भगवद गीता समझाती है, आगमापायिनः अनित्याः। आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एक सुख अनंत है, आगमापायी नहीं है, आने जाने का स्वभाव वाला नहीं है। सुख, परम सुख, दिव्य सुख, भगवान का सुख, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, यह भगवद गीता हमें समझाती है। तो लौकिक सुख में आकृष्ट नहीं होना चाहिए। आगमापायिनः अनित्याः। हमें अनुभूति भी होती है, देखिए, जिन जिन विषयों को आज तक हमने उपभोग किया है, विषयों का, उसका थोड़ा चिंतन कीजिए। क्या सुख, जब कुछ देखा तब आनंद था, जब कुछ स्पर्श किया तब आनंद था, जब कुछ खाया तब आनंद था, अभी नहीं है। हाँ, जब खाएंगे तब कदाचित पुनः वह आनंद आएगा। नित्य तो रहता नहीं है, आनंद आता है, चला जाता है, आनंद आता है और चला जाता है। यह जो प्रक्रिया है वो लौकिक आनंद है। हमारे शास्त्र तो उसको आनंद ही नहीं कहते हैं, आनंदाभास है। आनंद जैसा लगता है, आनंद नहीं है। सुख जैसा लगता है विषयों में, लेकिन सुख नहीं है। आगमापायिनः अनित्याः। तब ये तो स्वरूप समझाया हमें। उपदेश क्या है देखिए, तांस तितिक्षस्व भारत। अब यह जो इस देह में सुख दुख आते हैं, तितिक्षस्व, उसको सहन करो। भारतवर्ष की यह विशेषता है, हमारे शास्त्रों की यह विशेषता, वैदिक सनातन धर्म की यह विशेषता है, जो हमें तांस तितिक्षस्व भारत का जीवन मंत्र देते हैं। सहन करने की बात देखो। और जो व्यक्ति इस सूत्र को समझ लेता है, तितिक्षस्व वाले सूत्र को, सहन करना सीखो। जीवन में सुख दुख आते हैं, उसको सहन करो। सुख को भी सहन करना है और दुख को भी सहन करना। सहन करना, इसका मतलब क्या है? प्रभावित न होना, दुख से प्रभावित न होना। हमारे जीवन में दुख आए तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। विषयों का सुख लगता है, विषयों से कदाच नहीं मिलते हैं विषय, तो दुख लगता है। वो तो सुख और दुख एक आना जाना चलते रहता है, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए।